नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रश्न आधारित होंगे 18 जनवरी 2020 पर। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज के जितने भी प्रश्न हैं हमारे पास वो किन मुद्दों से संबद्ध हैं। तो पहला प्रश्न हमारा संबंधित होगा एज क्रोमियम ब्राउजर से। दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे सहयोग केजिन वार्षिक संयुक्त अभ्यास पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे जल परिवहन परियोजना की। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा डोर स्टेप बैंकिंग पर। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कृषि मंथन के पहले संस्करण के बारे में। वहीं छठे प्रश्न का संबंध होगा ब्रिटेन की महारानी से। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे K9 वज्र के बारे में। आठवां प्रश्न होगा अनिवार्य योग शिक्षा से संबंधित। 9वें प्रश्न में हम बात करेंगे अनिवार्य जातीय एकता विधेयक के बारे में। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा 29वें सरस्वती सम्मान पर। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एज क्रोमियम ब्राउजर की। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने मैक और विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउजर का नया संस्करण लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इस एज क्रोमियम ब्राउजर के नए संस्करण को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इस ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ब्राउजर में क्रोम की तरह फीचर दिए गए हैं। इनमें क्रोम की एक्सटेंशन भी कार्य करेगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सहयोग केजिन भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड के बीच का एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है? हमारे पास ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो सहयोग केजिन भारत और जापान के बीच के कोस्ट गार्डों का एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन जो है वो चेन्नई बंदरगाह में किया जा रहा है। इस अभ्यास में जापान की ओर से एहिको नामक पोत हिस्सा ले रहा है, जबकि भारत की ओर से 4 पोत इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान हाईजैकिंग से निपटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा खोज व बचाव कार्य के लिए भी अभ्यास कार्य किया जाएगा। अक्टूबर 2019 में भारत और जापान के बीच शिन्यू मैत्री नामक हवाई संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया था। 2013 में दोनों देशों के बीच पहली बार जिमिक्स समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं द्वारा धर्म गार्डियन अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य की जल परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है आसाम। तो आसाम की अंतर्देशीय जल परिवहन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचों और इसकी सेवाओं में सुधार करके असम के यात्री नौका क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर SBI बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार दक्षिण मध्य के 585 रेलवे स्टेशनों पर डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। पांचवा प्रश्न है, कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इस आयोजन जो है कृषि मंथन के पहले संस्करण का वो किया जा रहा है गुजरात में। तो कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन जो है गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है गोपाल सुब्रमण्यम, हरी साल्वे,
एच मूर्ति और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हरीश साल्वे जो हैं वो ब्रिटेन की महारानी के अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा ब्रिटेन के विधि मंत्रालय ने की है। साल्वे 2002 तक भारत के महाअधिवक्ता रह चुके हैं। साल्वे 2002 तक भारत के महाअधिवक्ता रह चुके हैं। उन्हें कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पक्ष कुशलता से रखने के लिए जाना जाता है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस तोप की 91वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया? RZ-22, TP-202, K9 वज्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही है वो है K9 वज्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा K9 वज्र तोप की 91वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है। इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था। K9 वज्र तोप कोरियाई सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे K9 थंडर का ही एक प्रकार है। इस तोप के वजन की बात करें तो 50 टन है और यह 47 किलोग्राम वजनी गोले को 43 किलोमीटर दूरी तक दाग सकती है। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसको अनिवार्य किया गया है नेपाल के द्वारा। तो नेपाल जो है कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए अगर हम बात करें कि पहले योग कैंप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड कोटद्वार में मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पहले योग कैंप का आयोजन किया गया था। योग दिवस जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? हमारे पास ऑप्शन है तिब्बत, चीन, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है तिब्बत। तिब्बत पीपल्स कांग्रेस ने अभी हाल ही में जातीय एकता अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया है, जिसे 1 मई 2020 से लागू किया जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि चीन प्राचीन समय से ही तिब्बत का अभिन्न अंग है। इसमें कहा गया है कि यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश में अलगाववाद की भावना के विरुद्ध एकजुटता का प्रदर्शन करें। बढ़ते हैं अपने 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? हमारे पास ऑप्शन है शिवा रेड्डी, वासुदेव मोही, शैलेंद्र व्यास और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो वासुदेव मोही को जो है 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो वासुदेव मोही जो हैं वो एक सिंधी लेखक हैं। उन्हें यह सम्मान उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। इन लघु कथाओं में समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रतिवर्ष यह सम्मान जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उस उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में बिरला फाउंडेशन द्वारा। इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। तो ये थे आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।